मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। ये अनमोल लाइन उस खास व्यक्तित्व के लिए है जिन्होंने मात्र 8 सालों में हिंदुस्तान की तस्वीर को इतना बदल कर रख दिया है कि आने वाले समय में इनके द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था बच्चा बच्चा याद रखेगा। आज केंद्र में मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं और जिस तरह की मोदी जी की कार्यशैली रही, उससे उनके कामों की चर्चा हर समय होती ही रही है। सरकार और उनके समर्थकों का हमेशा ही ये दावा रहा है कि इन 8 सालों में हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की है। हालांकि विरोधी ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते और सरकार को कई मसलों पर घेरते रहते हैं। आज हम बात करेंगे आखिर इन 8 सालों में सरकार ने देश की सुरक्षा को लेकर कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश की तरफ आंख उठाने वालों को कड़ा संदेश गया है। जब मोदी सरकार ने 2016 में उरी हमले के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो इससे दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश तो गया ही कि भारत अब आतंकियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार के राज में भारतीय सेना आज कितनी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जश्न मना रही है। इस सिलसिले में बीजेपी केंद्र सरकार के बड़े बड़े कामों को देश के हर शहर, हर गांव, हर बूथ तक पहुंचा रही है। वहीं विपक्ष महंगाई, रोजगार और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लगातार मोदी सरकार को निशाना बना रहा है। जाहिर है कि इन सबके बीच लोगों के मन में एक ही सवाल है कि मोदी सरकार के 8 साल में देश क्या बदला है। पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने जितने कमाल किए और मोदी सरकार पर कितने सवाल उठे, मोदी जी ने 8 साल में देश में क्या बदला और क्या नहीं बदल पाए। मोदी सरकार के मंत्रियों और अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों के साथ इन्हीं सवालों पर इंडिया टीवी संवाद के मंच पर चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। जैसे आवास की सुविधा मिली है तो क्या हिंदू मुसलमान में भेदभाव किया है? पानी की सुविधा मिली तो क्या हिंदू मुसलमान में भेदभाव किया? किसी जाति, पंथ या मजहब में भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हर किसी के अंदर भय पैदा करके सरकार नहीं चलाना चाहते, बल्कि लोगों में विश्वास का भाव पैदा करके हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने बातचीत के दौरान कहा, उन्होंने आगे बताया कि हर संकट से देश को मोदी ने ही निकाला है। संकट में 100 देशों की मदद मोदी ने की। कड़ा फैसला कोई ले सकता है तो मोदी है। बस कुछ महीनों में महंगाई काबू में आ जाएगी। अभी दुनिया के बड़े बड़े देशों में काफी महंगाई है। इसके अलावा चीन को सोचना होगा कि वो भारत से कैसे रिश्ते रखे। 1962 के युद्ध का परिणाम हम भूले नहीं हैं। चीन को सोचना होगा कि वो भारत से कैसे रिश्ते रखे। चीन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चीन को हमारी सेना ने करारा जवाब दिया है। मैं रक्षा मंत्री हूँ, जानता हूँ, पूरा नहीं बता सकता। सिर्फ मोदी है जो पुतिन बाइडेन से बात करते हैं। सिर्फ पुतिन है जो पुतिन जेलेंस्की से बात करते हैं। मोदी को दुनिया का हर देश ग्लोबल लीडर मानता है। भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन जो हमारे स्वाभिमान पर चोट करेगा उससे जवाब मिलेगा। मुझे रक्षा मंत्रालय के फैसले लेने की पूरी आजादी है। मंत्रियों के काम में पीएम ज्यादा दखल नहीं देते। मोदी जी अद्भुत क्षमता के व्यक्तित्व हैं। उन्होंने सिस्टम बदलकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया। 8 साल में मोदी का काम बेमिसाल है और अब स्थिति ऐसी है, जो गड़बड़ करते हैं वही मोदी से डरते हैं। गड़बड़ करने वालों को मोदी जी से डरना ही चाहिए। जनधन खाता खोलकर मोदी ने गरीबों तक पैसा पहुंचाया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो मोदी जी कर दिखाते हैं। किसी पीएम ने गरीब की चिंता की तो वो मोदी हैं। 2013 में ही मैंने कहा था कि मोदी सबसे पॉपुलर नेता है। 2013 में सबने मोदी जी का खड़े होकर स्वागत किया था। सारी कसौटी पर खरे उतरने के बाद मोदी पीएम कैंडिडेट बने। मोदी जी फैसले लेने में न्याय करते हैं। वो जोखिम भरे फैसले लेने में नहीं हिचकिचाते। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उन्होंने जो फैसला किया वो जोखिम भरा था।
युद्ध की भी संभावनाएं थी। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला मोदी जी ही ले सकते थे। मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर संगठन और शासन दोनों को चलाने की कुशलता है। उनको सबको साथ लेकर चलने की अद्भुत कला है। गुजरात में सीएम रहने के दौरान उनके कामों की चर्चा होती थी और लोग उनकी सराहना करते थे। मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि हमारे 3 से 4 लोगों में से जो लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है वो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए 8 साल पहले प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे किया। वहीं किसी भी देश की सुरक्षा का आधार होता है उस देश की सेना। यदि सेना मजबूत होगी तो देश पर किसी बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा। सेना को बेहतर और मजबूत करने के लिए हर साल का बजट का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च किया जाता है। सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी इकट्ठा करना देश की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है। भारतीय सेना विश्व की 4थी सबसे ताकतवर सेना है। भारत भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हर साल बजट का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करता है। वहीं अगर इन 8 सालों में भारतीय सेना के बारे में बात की जाए तो आज के वर्तमान समय में भारतीय सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी राज में भारतीय सेना कितनी मजबूत हुई है। मोदी राज में कितनी मजबूत हुई भारतीय सेना, ये जानकर घूम जाएगा आपका दिमाग। एक रिपोर्ट की माने तो मोदी राज में भारतीय सेना लड़ाकू विमान, राइफल्स, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, होवित्जर, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और युद्ध पोतों की कमी को दूरी करने में कुछ हद तक सफल रही है। मोदी राज में ही भारत ने अमेरिका में चिनूक और अपाचे जैसे खतरनाक हथियार खरीदे हैं। साथ ही रोमियो हेलीकॉप्टर को डील किया है जो बहुत ही जल्द भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। मोदी राज में ही भारत ने दुनिया के सबसे आधुनिक राफेल जेट को हासिल किया जिससे भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई। मोदी राज में भारत ने मिशन शक्ति के तहत स्पेस में सैटेलाइट को मार गिराने की ताकत हासिल की। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को अब 100% कर दिया है। इससे भारतीय सेना की ताकत में वृद्धि होगी। इन सभी के अलावा पिछले 8 सालों में कई ऐसे मुद्दे पर फैसले लिए गए जिससे पहले अकल्पनीय लगते थे। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। 5 अगस्त 2019 से पहले इस बात की कल्पना भी नहीं की जाती थी कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है। हमारे देश के लोगों को ऐसा लगता था कि ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के घोषणा पत्र के लिए बना है। इस पर कभी भी सरकार फैसला लेने का साहस नहीं दिखाएगी। मोदी सरकार ने अकल्पनीय दिखने वाले इस फैसले को न सिर्फ लागू किया बल्कि जम्मू कश्मीर में अब इसकी वजह से काफी बदलाव आ रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताया था कैसे अब देश भर के लोग छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। वहां होटल में पैर रखने की भी जगह नहीं बची है। दूसरा मुद्दा था राम मंदिर का। भारत के लोगों को राम मंदिर के लिए 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा और ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग ये सोचने लगे थे कि सिर्फ चुनावों के लिए राम मंदिर की बात होती है, लेकिन हकीकत में राम मंदिर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन इसी सरकार ने 500 सालों पुराने इस विवाद का निपटारा किया और आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शानदार तरीके से किया जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार में इन 8 सालों में कई अहम फैसले हुए और कई अहम मुद्दे भी उठे। इसके जरिए कई योजनाओं को अभी पूरा भी किया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना से लेकर काफी कुछ देश को लेकर सुधार किया है? वो हमारे साथ जरूर शेयर करना। वैसे तो इन 8 सालों में उनके द्वारा काफी कुछ सुधार आ गया है। खैर, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमारा इंतजार कीजिएगा। बाय बाय।